हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग बात नहीं करेंगे, सीधे मार्क करेंगे। जो आप लोगों का बेसिक मैथ्स, स्टैंडर्ड मैथ्स दोनों का सिलेबस है उसको मार्क करेंगे। खास बात ये रहने वाली है, हम लोग आपकी पुरानी वाली एनसीईआरटी बुक में सिलेबस को मार्क करेंगे। हो सकता है आप लोगों ने किसी और का वीडियो देखा होगा सिलेबस को लेकर, बट उन्होंने क्या आपको डायरेक्टली बताया होगा कि भाई ये वाली एक्सरसाइज नहीं आएगी, ये वाला क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं आपको क्या करवाने वाला हूँ, सीधे बुक को ओपन कराऊंगा, वहीं पे आपको सिलेबस को मार्क कराऊंगा। इससे क्या होता है, कंफ्यूजन बिल्कुल खत्म हो जाती है, मिस्टेक होने के चांस बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। अगर आपके पास पुरानी वाली एनसीईआरटी बुक है, तो आपको नई वाली बुक परचेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पुरानी वाली में आपका काम चल जाएगा। जो आपकी पुरानी वाली एनसीईआरटी बुक है उसमें मैं आपको सिलेबस को मार्क कराऊंगा पेज टू पेज। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। हो सके तो अपने फ्रेंड लोगों के साथ शेयर करना। टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करते हैं, फटाफट से सिलेबस को मार्क करते हैं। आप लोग अपनी एनसीईआरटी की बुक को ओपन कर लीजिए। फटाफट से आप लोग चैप्टर 1 रियल नंबर पे आ जाओ। मेरे साथ ही सिलेबस को मार्क करो ताकि बाद में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो हम लोग चलते हैं सिलेबस को मार्क करने। तो आप लोग यहां पे देख रहे होंगे थ्योरम 1.1 यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये आपके सिलेबस में नहीं है तो आप लोग इसको कट कर सकते हो। ठीक है, पेंसिल से आप लोग मार्क कर लो अगर आप लोग पेन से मार्क नहीं करना चाहते हो। इसके बाद आप लोग देख लो, उससे रिलेटेड जो भी ये क्वेश्चंस हैं ये आपके नहीं आएंगे। यानी कि यूक्लिड डिवीजन लेमा से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपको नहीं करने हैं। इसीलिए आपकी एक्सरसाइज 1.1 आपके सिलेबस में नहीं है, इसको आप लोग कट कर लो। इसके बाद आप लोग देख सकते हो थ्योरम 1.2 यानी कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये आपके सिलेबस में है तो आपको ही करनी है। ठीक है, इसके अलावा ये जो क्वेश्चंस हैं, जो भी आपके फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ये सब आपको करने हैं। एक्सरसाइज 1.2 आपके पूरे सिलेबस में है। ये आपकी कन्वर्ट हो गई है, ये चेंज हो गई है एक्सरसाइज 1.1 में, क्योंकि 1.1 जो है डिलीट हो गई है सिलेबस से। तो जो बाद वाली एक्सरसाइज है वो पहली वाली एक्सरसाइज बन जाएगी। इसी तरह से आपको आगे भी करना है। तो यहां पे आप लोग देख लो, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं। रूट टू इज इरेशनल, मतलब इरेशनल प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, आपके स्कूल के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कुछ टाइम बाद हम लोग जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज भी लेके आएंगे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो उसके लिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियो को अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए, आप तक वीडियो पहुंच जाए। तो मैंने आपको बताया रूट 3, रूट 2, रूट 5 इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इरेशनल प्रूफ करने के लिए, तो ये आपको जरूर करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसी तरह से जो आपकी एक्सरसाइज 1.3 होगी वो एक्सरसाइज 1.2 में कन्वर्ट हो जाएगी, और ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। इसके बाद आप लोग देख सकते हो पेज नंबर 15 के बाद कुछ भी आपके सिलेबस में नहीं है, डेसिमल एक्सपेंशन से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है, तो आप लोग इसको कट कर लो फटाफट से। तो यहाँ पे आप लोग देख लो चैप्टर 1 रियल नंबर। ठीक है, चैप्टर 1 रियल नंबर में आपको क्या क्या दिया है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये आपको करनी है। ठीक है, इसके अंदर आपको स्टेटमेंट करनी है और क्वेश्चंस करने हैं, ये आपको बताया गया है यहाँ पे। इसके अलावा जो इरेशनल नंबर होते हैं वो प्रूफ करने हैं आपको। तो ये दो तरह के क्वेश्चंस आपके बोर्ड के एग्जाम में, आपके स्कूल के एग्जाम में आ सकते हैं, और यही हम लोगों ने जो है अपनी एनसीईआरटी की बुक में मार्क किया है। तो ये वाली जो पीडीएफ है इसी के हिसाब से जो है मैंने आपकी एनसीईआरटी की बुक में सिलेबस को मार्क किया है। चलिए फटाफट से आप सिलेबस को मार्क करते हैं। तो यहां पे आप लोग देख लो एक्सरसाइज जो 2.1 है ये आपके सिलेबस में है, तो आप लोग इस पर टिक लगा लो। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसको आप लोग कट कर लो। एक्सरसाइज 2.2 ये आपकी पूरी की पूरी सिलेबस में है, तो आप लोग इस पर टिक लगा लो। आगे आप लोग देख सकते हो डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल, ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आपको नहीं करने हैं। तो मैंने क्रॉस करके रखा हुआ है यहाँ पे पहले से, ताकि टाइम वेस्ट बिल्कुल भी आपका ना हो। तो हम लोग बढ़ते हैं चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की तरफ। फटाफट से सिलेबस को मार्क करते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख लो एग्जाम्पल 1 ये आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल 2 ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, यानी कि एक्सरसाइज 3.1 पूरी की पूरी आपके सिलेबस में नहीं है। तो जिसकी जो आपकी एक्सरसाइज नहीं होगी सिलेबस में, तो उसके ऊपर के जो एग्जाम्पल्स होंगे वो भी आपके सिलेबस में नहीं होंगे। तो ये आप लोग नोट करके रख लो। वैसे मैं मार्क आपको करवा ही रहा हूं। तो आप लोग यहाँ पे देख लो एक्सरसाइज 3.2 ये चेंज हो जाएगी एक्सरसाइज 3.1 में, और ये आपके सिलेबस में है। तो ऊपर के जितने भी क्वेश्चंस होंगे एग्जाम्पल वाले वो आपके सिलेबस में हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोग देख सकते हो सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये आपके सिलेबस में है, तो आप लोग इसमें इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है वो आपको करने हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं, और जो आपकी एक्सरसाइज 3.3 होगी वो चेंज हो जाएगी एक्सरसाइज 3.2 में। इसी तरह से आपका एलिमिनेशन मेथड भी आपके सिलेबस में है, तो आपको इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। तो यहां पे आप लोग देख सकते हो एक्सरसाइज 3.4
ये आपकी चेंज हो जाएगी एक्सरसाइज 3.3 में, और इससे ऊपर जो एग्जांपल्स आपको दिए गए हैं वो भी आपको सॉल्व करने हैं। इसके बाद आप लोग देख रहे होंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो मेथड है ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो आप लोग इसको क्रॉस कर लो। आगे जो भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं ये आपको नहीं करने हैं, ठीक है, इसीलिए मैंने क्रॉस करके रखे हैं। ये एक्सरसाइज 3.5 ये आपके सिलेबस में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से है। अगर आप लोग इन क्वेश्चंस को करना चाहते हो तो आप लोग इनको एलिमिनेशन मेथड से या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। आगे हम लोग चलते हैं चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। फटाफट से यहाँ पे सिलेबस को मार्क करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख लो एक्सरसाइज 4.1 ये आपके सिलेबस में है, यानी कि ऊपर के क्वेश्चंस भी आपको करने होंगे, ठीक है, एग्जाम्पल वाले क्वेश्चंस। इसके बाद आप लोग देख लो एक्सरसाइज 4.2 ये आपके सिलेबस में है, इससे ऊपर वाले क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक्सरसाइज से ऊपर जो क्वेश्चंस होंगे, अगर एक्सरसाइज आपके सिलेबस में है तो आपको एग्जांपल्स भी उस एक्सरसाइज के करने हैं। इसके बाद आप लोग देख सकते हो एक्सरसाइज 4.3 ये आपके सिलेबस में नहीं है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला जो क्वेश्चन है वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो आप लोगों को ये वाली एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, ये वाले एग्जाम्पल्स आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आगे आप लोग देख लो, ठीक है, जो भी क्वेश्चन है 11 तक ये क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, तो आप लोग देख सकते हो एक्सरसाइज 4.4 ये आपके सिलेबस में, और ये चेंज हो जाएगी आपकी एक्सरसाइज 4.3 में, क्योंकि आपकी जो है एक्सरसाइज 4.3 जो है डिलीट हो गई है, इसीलिए आपकी 4.4 चेंज हो जाएगी एक्सरसाइज 4.3 में। चलिए अब बात करते हैं अगले चैप्टर की, चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसको हम लोग शॉर्ट में एपी भी कहते हैं। ये जो चैप्टर है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट आएगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। और खास बात मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर से कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस रहते हैं, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस रहते हैं। जल्दी से आप लोग आ जाओ चैप्टर 6 ट्रायंगल पे। यहाँ पे हम लोग मार्क करते हैं क्या क्या चीजें आपके सिलेबस में है, क्या क्या चीजें आपके सिलेबस में नहीं है। ये चैप्टर काफी बड़ा होता था, स्टूडेंट को काफी प्रॉब्लम होती थी, बट काफी सारी चीजें इसमें डिलीट हो चुकी है। बात करते हैं क्या क्या चीजें आपके सिलेबस में है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो एक्सरसाइज 6.1 ये आपके सिलेबस में छोटी सी एक्सरसाइज है, तो आप लोग कर सकते हो, इजी एक्सरसाइज है। इसके बाद हम लोग बात करें बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ये आपके सिलेबस में काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, तो आपको अच्छे से करनी चाहिए। इसका प्रूफ भी आ सकता है और स्टेटमेंट भी आ सकती है, तो थ्योरम भी आप लोग याद कर लेना और प्रूफ भी आप लोग एक बार देख लेना। आगे बढ़ते हैं, आगे आप लोग देख सकते हो एक्सरसाइज 6.2 ये आपके सिलेबस में है, तो इसको भी आप लोग अच्छे से कर लेना, ठीक है। पूरी की पूरी एक्सरसाइज आपको करनी है, 10 तक क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे काफी सारी चीजें डिलीट है इस चैप्टर में, तो आगे हम लोग बात करते हैं, ये सब आपके सिलेबस में है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एक्सरसाइज 6.3 ये आपके सिलेबस में है, तो जो एक्सरसाइज आपके सिलेबस में होगी उसके एग्जाम्पल भी आपके सिलेबस में होंगे, तो वो भी आपको करने हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके सिलेबस में है, तो इनको आप लोग जरूर कर लेना। आगे हम लोग बात करते हैं एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपको ये करना नहीं है। इसके रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल्स होंगे, जो भी क्वेश्चंस होंगे, ये आपको करने की जरूरत नहीं है। तो ये एक्सरसाइज 6.4 ये आपके सिलेबस में नहीं है। इसके बाद सकते हो पाइथागोरस थ्योरम, ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपको ये नहीं करनी है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको नहीं करने हैं, मैंने क्रॉस करके रखा है पहले से, तो ये सब आप लोगों को करने की जरूरत नहीं है। एक्सरसाइज 6.5 ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, इसको आप लोग क्रॉस कर लो। इसके बाद आप लोग देख सकते हो एक्सरसाइज 6.6 ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसको भी आप लोग क्रॉस कर लो, ठीक है। बुक में ही आप लोग क्रॉस करके रख लो, ताकि आपको बाद के टाइम पे कोई भी दिक्कत ना आए बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। छोटा चैप्टर है, इजी चैप्टर है, बट मार्क्स जो है काफी अच्छे खासे कैरी करता है, तो आप लोग इस चैप्टर को जरूर करना। एक बार कर लोगे इजीली आपको समझ में आ जाएगा इस चैप्टर। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो एक्सरसाइज 7.1 ये आपके सिलेबस में है, यानी कि इसके एग्जाम्पल्स भी आपके सिलेबस में जो हम लोगों ने अभी अभी देखे। इसके बाद हम लोग अगर बात करें सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, ये आपके सिलेबस में है, तो आपको करने की जरूरत है, इसको इजी रहता है बहुत ज्यादा। तो इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज होगी वो भी आपके सिलेबस में होगी, यानी कि एक्सरसाइज 7.2 ये आपके सिलेबस में, अच्छे से कर लेना इसको भी। इसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो आप लोग इसको क्रॉस कर सकते हो, ठीक है। डिलीटेड है, मैंने बुक में पहले से मार्क करके रखा है ताकि आप लोगों को कोई भी परेशानी ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एक्सरसाइज 7.3 ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, और एक्सरसाइज 7.4 ये दोनों ही आपके सिलेबस में नहीं है, तो आप लोग इसको क्रॉस करके रख लो। चलिए अब बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ, चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। चलिए मार्क करते हैं क्या क्या चीजें इसमें डिलीटेड है, क्या क्या आपके सिलेबस में है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एक्सरसाइज 8.1 ये आपके सिलेबस में है, ठीक है। काफी सारे क्वेश्चन है, बट छोटे क्वेश्चन है, ठीक है, ये आप लोग कर लेना। इसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हो एक्सरसाइज 8.2
ये आपके सिलेबस में इजी रहती है ये भी एक्सरसाइज, ठीक है, यानी कि इसके ऊपर के क्वेश्चंस भी आपको करने हैं। हो सकता है वीडियो थोड़ा बड़ा बन जाए, बट अगर आप लोग इस वीडियो को देख लेते हो तो आप लोगों को इस वीडियो को देखने के बाद किसी और का वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और कोई भी आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगी। तो ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आपको करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एक्सरसाइज 8.3 ये आपके सिलेबस में नहीं है क्योंकि ये एक्सरसाइज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड ये एक्सरसाइज है। तो आगे आप लोग देख सकते हो एक्सरसाइज 8.4, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 दोनों ही पार्ट आपके सिलेबस में नहीं है क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड ये क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। इसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको करने की जरूरत है। ये ऊपर के भी कुछ क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको अलग से मार्क कराऊंगा, ठीक है, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए अब बात करते हैं चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एक्सरसाइज 9.1, ठीक है, छोटी सी एक्सरसाइज है, एक ही एक्सरसाइज है। तो ये एक्सरसाइज आपके सिलेबस में है, इसमें एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, ये आपके सिलेबस में नहीं है क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के ऊपर ये क्वेश्चन है, इसलिए आपके सिलेबस में नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपको करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आप लोग देख सकते हो चैप्टर 10 सर्कल, ये पूरा का पूरा चैप्टर आपके सिलेबस में है, इसमें कोई भी पोर्शन डिलीटेड नहीं है, तो पूरा चैप्टर आपको करना है। अगला चैप्टर है आपका चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शंस, ठीक है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, पूरा का पूरा चैप्टर डिलीटेड है। ये चैप्टर स्टूडेंट को काफी टफ लगता था, बट ये अब आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपको करने की इसको जरूरत नहीं है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ, चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल, बट अब ये नई बुक में आपका बन गया चैप्टर 11, तो आप लोग भी लिख लो इसमें चैप्टर 11। चलिए बात करते हैं इसमें कौन कौन सी चीजें डिलीटेड है, कौन कौन सी चैप्टर में आपको चीजें करनी है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो एक्सरसाइज 12.1 ये आपके सिलेबस में नहीं है, यानी कि इसके ऊपर के क्वेश्चंस भी आपको करने की जरूरत नहीं है। इसके आगे आप लोग देख सकते हो ये सब आपके सिलेबस में है, तो आप लोगों को करना है एक्सरसाइज 12.2 अब आपकी बन चुकी है एक्सरसाइज 11.1, क्योंकि एक चैप्टर डिलीट हुआ था कंस्ट्रक्शन वाला, इसीलिए एक्सरसाइज का नंबर भी चेंज हो गया है और चैप्टर का नंबर भी चेंज हो चुका है। तो आप लोग भी लिख लो एक्सरसाइज 12.2 बन गई आपकी एक्सरसाइज 11.1। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर, ठीक है, काफी टफ रहता था स्टूडेंट के लिए, ये अब आपके सिलेबस में नहीं है, तो आप लोग इसको क्रॉस कर लो। इससे रिलेटेड काफी सारे स्टूडेंट को ये क्वेश्चंस में बहुत कंफ्यूजन रहती थी, तो चलो बढ़िया हुआ आपका सिलेबस से हट गया है। अगला चैप्टर है आपका चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जो कि अब आपका बन गया है चैप्टर 12, तो आप लोग भी बुक में लिख लो। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, ये आपके सिलेबस में है, तो आप लोग इसको कर लेना, ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं ये आपको करने हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एक्सरसाइज 13.1 ये आपकी चेंज हो चुकी है एक्सरसाइज 12.1 में, और इसके ऊपर के क्वेश्चंस भी आपको करने हैं, पूरी की पूरी एक्सरसाइज आपको करनी है, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। अगला जो टॉपिक है वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, ये आपके सिलेबस में, ये भी आपको करना है, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस आपको करने हैं। एक्सरसाइज 13.2 आपकी बन जाएगी एक्सरसाइज 12.2, और ये एक्सरसाइज आपके सिलेबस में है, तो आप लोगों को ये भी करनी है। इसके बाद अगला जो टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर, ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो आप लोग क्रॉस कर लो, ये क्वेश्चंस आपको करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एक्सरसाइज 13.3 ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो आप लोग क्रॉस कर लो, ठीक है। फ्रस्टम ऑफ कोन ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसको भी आप लोग क्रॉस कर लो, ये सब आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। फटाफट से मैं आगे बढ़ा रहा हूं। 13.5 ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसको भी आप लोग क्रॉस कर लो। अगला चैप्टर है आपका चैप्टर 14, जो कि अब आपका बन चुका है चैप्टर 13। सभी चैप्टर के एक एक सीरियल नंबर कम हो चुके हैं, क्योंकि बीच में एक चैप्टर डिलीट हुआ था कंस्ट्रक्शन वाला, ठीक है, इसी वजह से सबके सीरियल नंबर एक एक कम हो गए हैं। इसमें बात करते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्या क्या टॉपिक्स आपके सिलेबस में है, क्या क्या टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है। चैप्टर बहुत इजी है, अगर आप लोग इसको एक बार करते हो तो आप लोग इजीली इस चैप्टर को सॉल्व कर पाओगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मीन ऑफ ग्रुप डेटा, ये आपके सिलेबस में आपको करना है, ठीक है। ये चैप्टर बहुत ही ईजी है, अगर आप लोगों ने एक बार इसको कर लिया अच्छे से, तो आप लोगों को दोबारा इसको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और पेपर में भी इसके क्वेश्चंस जो होते हैं बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से करके जाना, एक बार करके जरूर जाना। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एक्सरसाइज 14.1 ये आपकी बन चुकी है एक्सरसाइज 13.1, तो आप लोग लिख लो यहाँ पे। इसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मोड ऑफ ग्रुप डेटा, ठीक है। तो मोड निकालने के लिए आ सकता है, मीडियन निकालने के लिए आ सकता है, मीन निकालने के लिए आ सकता है।
तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एक्सरसाइज 14.2 ये आपकी चेंज हो चुकी है एक्सरसाइज 13.2 में, और ये आपके सिलेबस में है तो ये आपको करना है। इसके बाद आप लोग देख सकते हो मीडियन, ठीक है, ये भी आपके सिलेबस में है तो ये भी आपको करना है। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आपको करने हैं। तो हम लोग आ चुके हैं एक्सरसाइज 14.3 में, ये आपकी चेंज हो चुकी है एक्सरसाइज 13.3, ठीक है, आप लोग लिख लो यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये आपके सिलेबस में नहीं है तो ये आपको नहीं करना है, ठीक है। आप लोग भी क्रॉस कर लो, जो मैंने क्रॉस कर रखा है आप लोग भी क्रॉस कर लो, ठीक है। एक्सरसाइज 14.4 ये आपके सिलेबस में नहीं है, आप लोग क्रॉस कर लो इसको भी। अगला जो चैप्टर है आपका चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी, ये आपका चैप्टर 14 बन चुका है तो आप लोग भी लिख लो इसको बुक में। ये भी एक इजी चैप्टर है, ठीक है, आप लोग इसको कर लेना, ये बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है, इसी से क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर आपके एग्जाम्स में। ये एग्जाम्पल्स आपको करने हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें एक्सरसाइज की, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एक्सरसाइज 15.1 ये आपकी चेंज हो चुकी है एक्सरसाइज 14.1 में, ठीक है। इजी एक्सरसाइज है तो ये आप लोग जरूर कर लेना, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैंने मार्क किए हैं 12 और 14, ये आप लोग जरूर कर लेना। अगली जो एक्सरसाइज है आपकी 15.2 ये आपके सिलेबस में नहीं है तो आप लोग इसको कट कर लो, यानी कि इस चैप्टर में आपके पास एक ही एक्सरसाइज है, ठीक है, 15.1 जो कि आपकी चेंज हो चुकी है 14.1 में। चलिए फिर वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। वीडियो पसंद आओ तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो अगले वीडियो में कौन से सिलेबस को मार्क कराना है, कौन से सब्जेक्ट के सिलेबस को मार्क कराना है, ठीक है, पेज टू पेज, इसी तरह से जैसे मैंने आपको मैथ्स का सिलेबस मार्क कराया। वीडियो क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।